गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो दासी एक छोटी सी साखी लेकर आई है जो नारी को समर्पित है। दासी आप जी के चरणों में रखना चाहेगी, आप जी परवान कीजिएगा। साध संगत जी, एक बार सुबह के समय सास और बहू रसोई में कुछ काम कर रहे थे। बहू रसोई में पकोड़े बना रही थी तो सास अपनी बहू से कहती है कि जल्दी जल्दी ये पकोड़े खा लेते हैं, अगर अभी वो महुआ आ गई तो उसे भी देने पड़ेंगे। साथ संगत जी, महुआ उनके घर पर बर्तन धोने का और साफ सफाई का काम करती थी। सास ने हमेशा की तरह वही राग अलापा जो वो घर की काम वाली के आने पर कहती थी। तब इस पर उनकी बहू ने कहा कि क्या हुआ अम्मा, अगर वो बेचारी भी 3-4 खा लेगी तो कौन सा हम गरीब हो जाएंगे। बहू ने एक बार फिर अपने सास को समझाने की कोशिश की। तब उस पर सास ने कहा कि कर उसकी आदत खराब, काम वाले की हर खाने पीने की चीज़ पर नज़र लगा कर रखना, ये क्या कोई अच्छी आदत है। सास ने हार नहीं मानी। साथ संगत जी, बहस चल ही रही थी कि घर की घंटी 3 बार बज गई। महुआ रोज ऐसे ही घंटी बजाकर अपने आने की सूचना देती। अब बहू ने, जिसका नाम था सुमन, सुमन ने दरवाज़ा खोल दिया और महुआ से कहने लगी कि शुक्र है आज तू समय पर आ गई। आज मुझे और माँ जी हम दोनों को एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, जल्दी जल्दी से तू घर के काम निपटा ले। साथ संगत जी, महुआ बर्तन धोने लगी और कढ़ाई में बेसन लगा देखकर बोल पड़ी सुमन से कि दीदी, आज आपने पकोड़े बनाए हैं क्या? बहुत स्वाद है आपके हाथों में, अगर थोड़े से बचे हों तो मेरे लिए भी बांध देना। तो इस पर सुमन ने कहा कि हाँ हाँ, पहले ही बांध कर रख दिए हैं, मैं तो जानती थी कि तू मांगेगी और यहाँ खाने की जगह हर बार की तरह घर पर लेकर जाएगी। सुमन ने हंसकर कहा। तो महुआ ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं दीदी, अब यहाँ तो जल्दी जल्दी में खाकर मुझे क्या मज़ा आएगा, घर पर मैं मज़े ले लेकर खाऊंगी। महुआ की बात रसोई में आ रही अम्मा जी के कानों में पड़ गई। तब अम्मा जी ने कहा, हाँ हाँ चटोरी कहीं की, खूब खाना मज़े ले लेकर। मेरी बहू तो अच्छी है, पर महुआ अपनी चटोरी जीभ को कुछ तो काबू में रखना सीख। खाने की चीज़ देखी नहीं कि बस अपने लिए भी मांगने लगती है। अम्मा जी की बातें महुआ ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। साथ संगत जी, जल्दी जल्दी काम निपटाकर अखबार में लिपटे पकोड़े लेकर महुआ अपने घर पहुंची। तो इस पर महुआ की सास ने कहा, आ गई तू, भूख से मेरी जान निकल रही है, जल्दी से चाय के साथ कुछ खाने को दे। मेरा बेटा खुद तो भगवान के पास चला गया और मुझे तेरे सहारे छोड़ गया। ये नहीं कि काम ख़त्म करके जल्दी घर वापस आ जाए, वहाँ लोगों के घर पर बैठकर चाय नाश्ता करके ही वापस आती है महारानी कहीं की। साथ संगत जी, महुआ ने चुपचाप चाय का भगोना चूल्हे में चढ़ा दिया और बाहर जाकर अपनी बेटी स्वाति को आवाज़ दी कि स्वाति आ जा, बहुत खेल ली, अब कुछ खा पी कर पढ़ाई कर ले। जब तक स्वाति आई, चाय और रोटी बन चुकी थी। 2 थालियों में चाय, गुड़ रोटी और पकोड़े परोस कर महुआ ने एक थाली सास के आगे कर दी और एक अपनी बेटी स्वाति के आगे। स्वाति ने अपनी माँ से कहा कि पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं माँ, एक पकोड़ा तू भी खा ले। माँ की थाली में हमेशा की तरह सिर्फ रोटी और चाय देखकर स्वाति ने अपनी थाली में से एक पकोड़ा अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। तो इस पर महुआ ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो पेट भरकर पकोड़े खा कर आई हूँ, नाश्ता कराए बिना तो आने ही नहीं देते वो लोग। अब तो एक पकोड़ा भी और नहीं खाया जाएगा, और अगर खाया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए तू ही खा। साथ संगत जी, महुआ ने हमेशा की तरह वही बहाना दोहराया और सिर झुकाकर रोज की तरह चाय में डुबोकर सूखी रोटी खाने लगी। साथ संगत जी, यहाँ दासी ने सिर्फ एक एहसास कराने की कोशिश की है कि एक नारी, एक स्त्री क्या क्या नहीं करती अपने परिवार के लिए। घर की पूरी जिम्मेदारी उठाना, अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना, बड़े बुज़ुर्गों के बारे में सोचना, खुद भले भूखी हो
पर सबसे पहले अपने बच्चों को और अपने बड़े बुजुर्गों को खाना देना और हर जगह ताने सुनकर भी हंसते हुए चुप रह जाना। साथ संगत जी, हर जगह नारी को समान अधिकार मिलना चाहिए। साथ संगत जी, नारी को पुरुषों के बराबर समझना चाहिए और जहाँ पर भी नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ देवताओं का वास भी नहीं होता। साथ संगत जी, ये बात रामायण में भी देखने को मिली। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ा, और अगर मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझे कायर कहती। रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले। तो जब काल आया और जैसे ही काल आया तो जटायु ने मौत को ललकार कर कहा कि खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना मृत्यु। मैं तुम्हें स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तुम मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता की खबर प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। साथ संगत जी, मौत जटायु को छू भी नहीं पा रही थी, कांप रही थी खड़ी, सब कुछ देख रही थी और इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था जटायु को। साथ संगत जी, जटायु ने माता सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, अपने पूरे शरीर का बल लगा दिया, अंतिम समय तक हार नहीं मानी। रावण ने जटायु के पंख भी काट दिए। इच्छा मृत्यु की वजह से जटायु को मृत्यु मिली जब उन्होंने प्रभु श्री राम को माता सीता की खबर दी, और उन्हें मृत्यु मिली तो प्रभु श्री राम की गोद में। साथ संगत जी, क्योंकि उन्होंने नारी के सम्मान के लिए बहुत अपने अंतिम क्षणों तक लड़ाई की। और साथ संगत जी, यहीं पर ही एक और एग्जाम्पल है जो कि महाभारत से है। महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटकर मौत का इंतज़ार करते रहे। उनकी आंखों में आंसू, वो रो रहे थे और भगवान उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। साथ संगत जी, कितना अलौकिक दृश्य है ना। जब रामायण में जटायु की मृत्यु होने लगी तो वो प्रभु श्री राम की गोद में, वो भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहीं पर महाभारत में बाणों की शैया पर भीष्म पितामह रो रहे हैं और प्रभु श्री कृष्ण हंस रहे हैं। साथ संगत जी, दोनों की मृत्यु में, जटायु की मृत्यु में और भीष्म पितामह की मृत्यु में इतना अंतर क्यों? वो इतना अंतर इसलिए कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा, विरोध नहीं कर पाए। वो चाहते दुशासन को रोक सकते थे, दुर्योधन को रोक सकते थे, लेकिन द्रौपदी रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन भीष्म पितामह वहीं पर सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम ये निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली भीष्म पितामह को। साथ संगत जी, इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को भी मिला था और भीष्म पितामह जी को भी मिला था, लेकिन दोनों की मृत्यु में बहुत अंतर था। जटायु ने नारी के सम्मान के लिए अंतिम समय तक लड़ाई की और भीष्म पितामह नारी की रक्षा नहीं कर पाए, सब चुपचाप बैठे देखते रहे। साथ संगत जी, जो नारी के साथ गलत होते देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी नारी के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी स्थिति जटायु जैसी होती है। इसीलिए साथ संगत जी, नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और आज के समय में किसी भी क्षेत्र में नारी पुरुषों से पीछे नहीं है, हर जगह नारी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। साथ संगत जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि आज हमारे वक्त के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज खुद नारी रूप में हैं। साथ संगत जी, हमें तो प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके हिसाब से अब आर्मी में नारियों को भी परमानेंट कमीशन रैंक दिया जाएगा। साथ संगत जी, ये रैंक, ये पोस्ट पहले नारियों को नहीं मिलती थी और ये केवल पुरुषों को मिलती थी, लेकिन अभी हाल ही में फरवरी में आई जजमेंट के हिसाब से अब ये रैंक नारियों को भी दिया जाएगा। साथ संगत जी, पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वो पोस्ट केवल पुरुषों के लिए थी, लेकिन अब इस चेंज की वजह से, इस बदलाव की वजह से अब नारियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसीलिए नारियों को सम्मान मिलना चाहिए। आज की नारी किसी भी मामले में, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है।
साथ संगत जी, आशा है कि आज की साखी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।